तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर जो तोरोमारू होती है वो अपने होश में नहीं आई होती है, जहाँ पर उसको साकामोटो पट्टी वट्टी लगाते रहता है। जहाँ पर तोरोमारू अपने मन में सोचती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर मैं इतना अच्छा महसूस कैसे कर रही हूँ, ये कौन है जो मेरे घावों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इसने बड़े अच्छे तरीके से मेरे हाथों को बैंडेज लगाया है, जैसे बिल्कुल साकामोटो किया करते थे। ऐसा तो नहीं है यही साकामोटो है। और यहाँ पर तोरोमारू अपना आंख खोल के साकामोटो को देखती है और वो सोचती है कि आखिर ये बंदा कौन है। इतने में यहाँ पर सीन जाता है जेसीसी के टीचर्स की तरफ, जो कि इस एग्जाम को रोक देते हैं बीच में, क्योंकि जो हादसा हुआ है उसके वजह से कुछ लोग मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको करंट ग्रेड के हिसाब से उन्हें आगे के लिए भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो टेस्ट है उसमें 7 लोग पास हुए हैं। एक तो सिन, साकामोटो, गीबा, तोरोमारू, आयरा, काजी और वो रैंडम बंदा। तो यहाँ पर जो तोरोमारू होते हैं वो साकामोटो का नाम सुनकर बोलती है, एक सेकेंड, कहीं ये वही साकामोटो तो नहीं है। और यहाँ पर वो अपने मन में कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस बंदे का नाम मेरे गॉड के नाम से मिलता है। लेकिन इतने में वहाँ पर जो टीचर होता है वो साकामोटो के सामने आ जाता है और वो पूछता है कि आप लेजेंडरी असैसिन यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो। जिसको सुनकर यहाँ पर साकामोटो कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर बस अपने काम से आया हूँ। जिसको सुनकर वो सर कहता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। जो मुझे नहीं पता था कि हमारे जो लेजेंडरी असैसिन साकामोटो है वो इतने बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर वो इनडायरेक्टली मोटा बोलने की कोशिश कर रहा है। ये चीज सुनकर यहाँ पर तोरोमारू टोटली शॉक हो जाती है और वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर साकामोटो कैसे आ सकते हैं, आखिर वो इतने बड़े कैसे हो गए। मेरे जो बचपन के हीरो है वो यहाँ पर मेरे सामने आ चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पक्का ये वही इंसान है। मैं इनकी 10 साल से फैन हो चुकी हूँ। आज मुझे फाइनली इनसे मिलने का मौका मिल चुका है, लेकिन मैं कैसे डिसअपॉइंट महसूस कर रही हूँ। लेकिन मुझे तो उनके प्रति प्यार महसूस होना चाहिए, लेकिन अभी वो चीज महसूस क्यों नहीं हो रही है। क्या मैं एक फैन होने के नाते डिस्क्वालीफाई हो चुकी हूँ? कहीं मैं उनके चक्कर में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं उनकी एक अंधभक्त फैन बन चुकी हूँ। आखिर मुझे ये चीज उनको देखने के बाद रियलाइज क्यों हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो सीन होता है, यहाँ पर तोरोमारू का मन रीड करते रहता है और अपने मन में कहता है कि तुम्हें अभी भी और आगे जाना बचा है। इतने में बीच में यहाँ पर सर आ जाता है और इन सबसे कहता है कि 3 महीने बाद तुम लोगों का स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो अपना पेपर वर्क रेडी कर लेना। फिलहाल के लिए तुम लोग अभी तो किसी दूसरे स्कूल में जाने वाले हो, तो अपने क्रेडिट पॉइंट ट्रांसफर करना मत भूलना। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सिनाया को होश आता है, जिसको देखकर यहाँ पर जेसीसी का सर बोलता है कि अच्छा, तुम्हें होश आ गया है, चलो तुम्हें होश आ गया है, तो जब जेसीसी का हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो हम तुम्हें वहाँ पर सौंप देंगे और तुम्हें वो लोग लेकर चले जाएंगे यहाँ से। ये बात सुनकर यहाँ पर गीबा कहता है कि हमें इसे मार देना चाहिए यहीं पर। और यहाँ पर सिनाया रोते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मेरा शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा है और मेरे साथ हुआ क्या यहाँ पर, और मैं ऐसे सिचुएशन में कैसे फंसा हूँ आखिर। जिसको सुनकर यहाँ पर जेसीसी का सर बोलता है कि पागलों जैसी बातें करना बंद करो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितने लोगों को मारा है यहाँ पर। जिसको सुनकर यहाँ पर सिनाया बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आखिर तुम किस चीज की बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ टेस्ट देने आया था। और मुझे इतना याद है कि लास्ट टाइम मैंने एक एड देखा था इंटरनेट पे। और यहाँ पर आगे सिनाया कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने स्टूडेंट लोन को चुका सकूं। अगर मैं अपने पैसे नहीं चुकाऊंगा तो मैं कर्ज पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पर साकामोटो अपने मन में यहाँ पर सिन से पूछता है कि क्या ये सच बोल रहा है। तो यहाँ पर सिन कहता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, बस इसे पता नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है आखिर। और यहाँ पर सिनाया कहता है कि बस मुझे इतना याद है कि लास्ट टाइम मैं एक हिरन वाले इंसान से मिला था जो कि बहुत ही अजीब था और उसने मेरा चूना लगाया है। तो यहाँ पर हिरन वाला इंसान सुनकर साकामोटो थोड़ा सा सोचता है और यहाँ पर सिनाया जो होता है वो आगे कहता है कि कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर लोगों को हायर कर रहे हैं, जिसमें एक इंसान है जिसने हिरन का मास्क पहना है और एक गुड लुकिंग इंसान है जिसके सफेद बाल है और वो व्हाइट सूट पहनता है। सिनाया की ये बात सुनकर यहाँ पर सिन शॉक हो जाता है। ये बात सुनकर यहाँ पर साकामोटो पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग टेस्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। साकामोटो की बात सुनकर यहाँ पर सिनाया कहता है कि मुझे कैसे पता होगा आखिर ये बात, वो लोगों ने बस इतना कहा था कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम बस हमारे लिए काम करो। इतने में सिनाया उनके आगे की बात बोलता है कि वो लोग आपस में कुछ स्काउटिंग की बातें कर रहे थे। इतने में हमें पता लगता है कि यहाँ पर काजी उड़ चुका है, जिसको सुनकर यहाँ पर सिन बहुत खुश होता है और वो कहता है कि अरे काजी, तुम उड़ चुके हो। तो यहाँ पर काजी जो होता है इनकी बातें सुनकर कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर बंदों को रिक्रूट करने के लिए आए हैं ताकि वो अपना गैंग बना सके, इसीलिए वो लोगों ने हमारे टेस्ट के बीच में दखल दिया। आखिर मुझे समझ नहीं आ रही कि उन बंदों की नजर हम में से किस पे है। इतने में यहाँ पर साकामोटो होता है अपने मन में सोचता है कि रिक्रूटिंग न्यू मेंबर, आखिर वो क्या करना चाहते हैं इस चीज से। और यहाँ पर साकामोटो आगे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आखिर वो कुछ भी करे, हमें तो बस आगे बढ़ना है। और यहाँ पर साकामोटो सिन को उठाकर जाते हुए कहता है कि चलो हम अब जीसीसी की तरफ जाते हैं, अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमें स्लर के बारे में पता करना है। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन कहता है कि आप सही बोल रहे हो साकामोटो, चलो चलते हैं यहाँ से। इतने में हम यहाँ पर स्लर को देखते हैं जो कि कहता है कि साकामोटो यहाँ पर टेस्ट ले रहा था क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर कासिमा बोलता है कि हाँ वो ले रहा था। ये बात सुनकर यहाँ पर स्लर कहता है
है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिसको सुनकर यहाँ पर कासिमा कहता है कि मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या वो सच में इतना मैटर करता है? तो यहाँ पर स्लर कहता है कि साकामोटो जानता है कि मेरी असलियत क्या है, वो जानता है कि मेरा रियल आइडेंटिटी उजाकी है। और यहाँ पर स्लर आगे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कितना शर्मिंदगी की बात है, कोई तुम्हारे पास्ट के बारे में जानता है कासिमा। अगर मेरे खिलाफ कोई रिकॉर्ड जेसीसी में जमा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे निकाल फेंको। ये बात सुनकर यहाँ पर कासिमा कहता है कि मैं समझ गया सर आपकी बात। इतने में यहाँ पर कासिमा स्लर को कहता है कि अगर गाकू हमारे सिनाया को ब्रेक नहीं किया होता तो हम इजीली जेसीसी के अंदर घुस सकते थे और फिर आपका काम इजीली हो जाता। जिसको सुनकर यहाँ पर गाकू बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी एक स्काउटिंग मिशन था। सही बोला ना मैंने? तो गाकू की बात सुनकर यहाँ पर स्लर कहता है कि गाकू अच्छा ऐसी बात है तो चलो बताओ, तुमने किसी इंसान को देखा हमारे काम के लिए? जिसको सुनकर यहाँ पर गाकू बोलता है कि हाँ, मेरे नजर पे 2 लोग हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर इनके आइलैंड पर आ जाते हैं इनको पिक करने के लिए। और वहां से सर बाहर निकलते हुए कहता है कि चलो अब तुम्हारा मेडिकल टेस्ट लेने का टाइम आ चुका है और अब हेलीकॉप्टर के अंदर सिर्फ 2-2 पैर के अंदर जाएंगे लोग। इतने में यहाँ पर जो अकीरा होती है साकामोटो को देखकर कहते हैं कि थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद की है इस टेस्ट को पास करने के लिए। आपके बिना मैं शायद ये टेस्ट को पास नहीं कर पाती। मैं अपने आंटी के बारे में और भी जानना चाहती हूँ। जब हम लोग स्कूल चले जाएंगे आप प्लीज मुझे बताना उनके बारे में। जिसको सुनकर यहाँ पर साकामोटो कहता है ठीक है अकीरा। और यहाँ पर अकीरा बहुत ही खुश होते हुए बोलती कि मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ आप लोगों के साथ स्कूल जाने के लिए। जिसको सुनकर यहाँ पर रैंडम बंदा भी कहता है कि मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ ताकि मैं तुम लोगों के साथ रह सकूँ। इतने में यहाँ पर जो सीन होता है गीबा को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम तो बहुत मार खाए थे सिनाया से। जिसको सुनकर यहाँ पर गीबा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा हालत अभी थोड़ा सही है। इतने में यहाँ पर तोरोमारू और यहाँ पर जो गीबा होता है हेलीकॉप्टर के अंदर पैर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जाती उनको कैमरा दिखाई देता है, जिसको देखकर यहाँ पर ये लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर इनके सामने वही डायरेक्टर वाला बंदा आकर खड़ा रहता है जो कि हेलीकॉप्टर को चलाते रहता है। जिसको देखकर यहाँ पर गीबा कहता है कि अरे ये तो तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो आखिर? तोरोमारू उसको देखकर पूछती कि आखिर ये बंदा कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसको सुनकर यहाँ पर गीबा कहता है कि चलो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा अभी के अभी। जैसे वो कुछ करने वाला होता है यहाँ पर एक बंदा आकर सीधा उसके गले को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो दुनिया के सबसे तीखे मिर्च को खाते हुए यहाँ पर गीबा से कहता है कि यहाँ पर तुम रूल अपना मर्जी से नहीं बना सकते, यहाँ पर हम लोग हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मेरी बात? इतने में वहाँ पर एक स्ट्रेंज सा आवाज आता है और यहाँ पर वो कैरोलाइना रीपर को रुकने को कहता है। ये जो बंदे हैं हमारे बहुत ही काम के हैं, तुम इन्हें कुछ मत करो। और ये बंदा जो बोल रहा होता है वो अपना स्लर होता है। वो कहता है कि ये हमारे स्पेशल न्यू फ्रेंड्स हैं और ये जो हमारे दोस्त है वो हमारे बड़े काम आने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। इसके बाद जो भी चैप्टर आने वाला है वो सब न्यू आर्क के अंदर आने वाला है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।